नमस्कार दोस्तों। भारत में गाय को केवल एक जीव की तरह ही नहीं माना जाता, बल्कि इसका एक धार्मिक महत्व भी है। कहते हैं गाय को भोजन कराने से पुण्य कर्म बढ़ते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है। इसके साथ साथ यह आस्था और अर्थव्यवस्था का भी प्रतीक है। गाय आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु वर्तमान में गाय एवं अन्य पशुओं की स्थिति पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस कार्य के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं, जिनमें से एक है देहरादून की दून एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन। इस संस्था द्वारा 2000 से भी अधिक गायों एवं अन्य पशुओं को विभिन्न अभियानों में बचाया जा चुका है। और मैं हूं संजय। दोस्तों, आज मैं हूं दून एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन हसनपुर, यह देहरादून में पड़ता है। तो हमारी टीम द गुड अराउंड की टीम यहां पर आई है और चलिए आज हम हैं फाउंडेशन के को फाउंडर श्री अमित पाल के साथ। आइए उनसे बात करते हैं और संस्था के बारे में जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि एनजीओ की स्थापना कब हुई और संस्था ये करती क्या है? हमारी जो एनजीओ ने वर्क करना शुरू किया 2016 में किया था, है ना। तो 2016 से हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारी जो संस्था है वो जितने भी स्ट्रे एनिमल होते हैं, घायल गाय होगी, डॉग्स हो गए, है ना, इन सब का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फ्री इलाज होता है हमारे यहाँ। और हमारे पास इस समय जो रखने की जगह है वो सिर्फ काऊ का शेल्टर है हमारे पास, तो काउस हम लोग एडमिशन लेते हैं। और अभी हम डॉग्स के लिए भी हमने स्टार्टिंग की है। ये डॉग शेल्टर ही बन रहा है सामने। इसमें जो एक्सीडेंटल डॉग होंगे, जो बिल्कुल रेयर कंडीशन में होंगे बिल्कुल, तो उनको हम यहाँ पे एडमिशन देंगे। और बीच बीच में भी हमारा तो घोड़े भी हमने लेने शुरू किए हैं धीरे धीरे, है ना। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि जो और भी एनिमल्स हैं जहाँ तक सुविधाएं पहुँच नहीं पाती और हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं, तो क्यों ना उनको एक सुविधा दी जाए अपने थ्रू। गायों के साथ साथ और एनिमल का भी जो है वो मतलब हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना, उनकी जान बचा सकते हैं। एक्सीडेंट एनिमल आते हैं, उनकी मेडिसिन वगैरह यहाँ स्टोर करते हैं, उनका ट्रीटमेंट देना, सब करना, तो पूरा मेडिसिन मिल जाता है। ओके। तो सर अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? ठीक रहा, लोगों का सपोर्ट मिला हमेशा और आज भी मिल रहा है, पहले भी मिला है। और यही एक वजह रही है कि दून एनिमल वेलफेयर संस्था जो कभी सिर्फ 5 गायों को भरण पोषण करती थी, आज कम से कम हमारे पे 2000 प्लस गाय हैं। तो लोगों का सपोर्ट ही है, इतना प्यार ही है, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है और आगे भी उम्मीद है कि आप जैसे भाई लोग यहाँ आते रहें और सेवा चलती रहे। तो 2000 प्लस एनिमल्स है, उनकी आप हेल्प कर चुके हैं? नहीं, अभी भी कर रहे हैं जी। अभी तो हम जो एक्सीडेंटल काउस है 5000 से अधिक गायों को हम सर्विस दे चुके हैं। ओके। तो सर जब आपका ये संस्था है, जब ये स्टार्ट हुई होगी, तो स्टार्टिंग जो फेस है उसमें आपको क्या इश्यूज़ आए?
इश्यूज तो वो किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करोगे उस समय लोगों का सपोर्ट मिलता नहीं है। तो जैसे जैसे करके हम जितने भी मित्र थे, जितने भी दोस्त थे, सब ने अपने अपना जो भी था जमा पूंजी सब लगाई, धीरे धीरे आगे बढ़े, है ना। हमारी जो भाभी जी हैं उनका सबसे पहले एक सोच थी कि यार बेजुबानों के लिए कुछ करना है ना। तो उन्होंने हमें से डिस्कस किया कि भैया हम इस तरीके से काम करेंगे और मिल के काम करते हैं। तो हम सब जुड़े, जो भी हमारे पे कुछ था हम सब ने उसमें लगाया, धीरे धीरे करके लोगों का सपोर्ट मिला, हम सर्विस देते गए। और सर्विस भी हमने ऐसी दी कि अगर हम लोग आज देहरादून में रह रहे हैं और हम पे कॉल आई है विकास नगर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, तो हम लोग ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, स्कूटी उठाई और पहुँच गए, है ना। हम ये नहीं है कि रात हो रही है कोई बहाने, क्योंकि हमारा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। और आज भी अगर आप हमें कहेंगे कि जौनसार बाबर चक्रोत्ता में किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया, हम अगर नहीं भी पहुंच पा रहे तो हम वहाँ कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करके या अपने किसी एक दो टीम को भेज करके उस गाय को ले करके आएंगे और यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। अभी भी हम लोग ये मान के चलो 100 से 110 किलोमीटर के दायरे में सर्विस दे रहे हैं जी। तो अभी तक संस्था में कितने वॉलेंटियर्स हैं? वॉलेंटियर्स तो कहीं सारे आते हैं, कहीं जाते हैं। अभी जो हम पे एनी टाइम होंगे एट ए टाइम हैं ऐसी 20 के करीब हैं। 20 के करीब, ओके। संस्था को स्टार्ट करने से पहले या ये कहें कि इसके पीछे मोटिवेशन क्या था स्टार्ट करने का? मोटिवेशनल बेजुबानों की सेवा, क्योंकि जब भी हम कहीं रोड पे निकलते थे, देखा यार कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, अब कहीं जगह हम गूगल पे नंबर सर्च मारते थे, कोई आता ही नहीं था। तो हमें लगा कि यार इतना कुछ, मतलब लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं कि मतलब उनको दिख रहा है कि सामने एक डॉग पड़ा हुआ है, कैट पड़ी हुई है, गाय घायल है, 3 दिन हो गए, पड़ी है तो पड़ी है। देखो फर्स्ट एड तो आप दे दोगे किसी भी बेजुबान को, लेकिन अब बारिश हो रही है तो आप उसको रखोगे कहाँ, है ना। सर्दी का मौसम है, उसको उड़ाओगे क्या, क्योंकि तो रोड पे पड़ा है साइड में। और गाय या बैल की मैं बात करूँ, एक बड़ा मतलब इनकी जो बॉडी टाइप है वो बड़ा है ना, हैवी है बिल्कुल। मतलब 3-4 कुंटल से नीचे तो गाय होगी नहीं, ना ही नंदी होगा। अब आप उसको उठाओगे कैसे, रखोगे कहाँ, है ना। तो ये सब चीज़ हम सोचते थे। हमने कहा नहीं यार एक संस्था ऐसी होनी चाहिए। संस्थाएं थी तब भी, लेकिन अब देहरादून में कोई संस्था काम कर रही है, वो पछवादून कैसे पहुँचेगी। तो हमारा ये था कि हम अगर लोग मिल के संस्था खोल रहे हैं तो संस्था का काम सिर्फ ये नहीं है कि अगर 5 किलोमीटर के दूर से फ़ोन आया तो वहीं जाके सर्विस दें। अगर 50 किलोमीटर की दूरी से भी फ़ोन आ रहा है हम तब भी वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारा काम ही सर्विस देना है, बेजुबानों की हेल्प करना है। ये हम देहरादून की सोसाइटीज़ में और स्कूल्स में बॉक्सेस लगा रहे हैं अभी। नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, पहली रोटी गौ माता की। पहली रोटी गौ माता की, अन्न फॉर गौ माता प्रोजेक्ट है हमारा ये। इसमें हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटीज़ में इस तरह के आप दान पात्र लगवा लीजिए, क्योंकि शहरों में जो है घर के नज़दीक गायों का बड़ा अभाव है। और अपनी संस्कृति में हर आदमी चाहता है कि वो गायों को अपने हाथ से पहली रोटी खिलाए, लेकिन गोवंश के नाम मिलने की वजह से लोगों का ये सब चीज़ें छूटती जा रही हैं। बिल्कुल। इस संस्कृति को हम वापस जिंदा कर रहे हैं, अभी स्कूल्स में भी ला रहे हैं, क्योंकि घर से सबसे पहले जो बाहर निकलने वाला है वो बच्चा होता है, क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। हाँ। तो बच्चा सबसे पहले घर से निकलेगा और बच्चे के लिए भोजन भी बनेगा। तो जिस समय सुबह तवा रखा जाएगा, पहली रोटी गौ माता की उसी समय बन जाएगी। सही है। ये फीड स्टोर रूम है हमारा, स्टोर रूम है। ओके। वीक एनिमल्स हैं उनको जो चोकर वगैरह हम देते हैं, उसका पूरा चोकर वगैरह है सारा, उसका हम यहाँ पे रखते हैं सारे चोकर वगैरह। सर आप जब रेस्क्यू पर जाते हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलों के सामना करना पड़ता है? देखो रेस्क्यू करने में जितनी कठिनाई है ना, मैं मानता हूँ उतना किसी बेजुबान का ट्रीटमेंट करने में भी नहीं है। क्योंकि रेस्क्यू में आपको जितने चैलेंज आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप पे कॉल आई, आप गए और आप वहाँ मतलब पॉइंट पे पहुँच गए जा करके। अब जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन किया और वहाँ से चल दिया, वहाँ खड़ा भी नहीं मिलेगा आपको। अब आप एक बात बताओ, अगर कम से कम 4 या 5 कुंटल की गाय है, अब आपको उसको उठा करके लोडर तक चढ़ाना है, लोडर पे चढ़ाना है या एम्बुलेंस में चढ़ाना है, आप कैसे चढ़ाओगे? आप अकेले नहीं कर सकते। लोगों को हम बोलेंगे भैया 2 मिनट के लिए सपोर्ट कर दो, इस गाय को ज़रा लोडर में चढ़ा दो, है ना, या थोड़ा सा उसको उठवा दो। तो लोग सिर्फ इतना तो जानना चाहेंगे कि गाय को कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ जा रही है गाय, क्या करोगे इसका। जब हम बोलेंगे भैया गौशाला जा रही है, ज़रा हाथ लगा दो, नहीं मेरे पे समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ अभी ज़रा। भाई जब तुम्हें समय ही नहीं है तो तुम क्यों रुक के फिर मार्केटिंग कर रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो तुम लोग। तो लोग बाग क्या करते हैं कि फ़ोन तो कर देंगे, लेकिन जब हम उनसे हेल्प मांगेंगे तो उनकी हेल्प नहीं आती। और इसमें सब भी नहीं है, कुछ हैं बहुत अच्छे लोग, है ना, जो अपनी गाड़ी से भी उतरते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही संस्थाएं चल रही है और रेस्क्यू हो रहे हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे और आपको परेशान करेंगे। ज्ञान पूरी दुनिया देगी लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं। तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे कई बार लड़ाई भी होती है लोगों से कि तुम ज्ञान तो इतना दे रहे लेकिन हाथ लगाने तुम आ नहीं रहे, क्यों भाई।
और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे नाइस जॉब, ग्रेट वर्क, क्या काम कर रहे हो, भगवान आपको ये दे वो दे, क्या है यार, ये नहीं चाहिए ना हमें। आप हमें हमारी हेल्प करो ना वहाँ पहुँच के। आप हेल्प ही नहीं करते तो हमें क्या फ़ायदा है। ऐसे आपको फेसबुक में लिख रहे, आप कभी इंस्टा पे लिख रहे, हमें नहीं चाहिए ना भाई। आप कुछ मत लिखो, आप बस ये देखो, अगर संस्था सिर्फ हम नहीं है, पूरे देश में अगर कोई भी संस्था कहीं काम कर रही है तो आप सिर्फ वहाँ से देख के निकलो मत, खड़े हो और सवाल मत करो। आप उसको बोलो जी मेरी क्या हेल्प हो सकती है, मैं किस तरीके से आपको हेल्प दे सकता हूँ। आप उसको हेल्प दो अपनी, चाहे संस्था कोई भी हो। काम तो सभी कर रहे हैं ना एनिमल के लिए, सिर्फ हम ही थोड़ी है। हम तो आज सिर्फ देहरादून में बैठे हैं, है ना, देहरादून कवर कर रहे हैं, लेकिन और भी स्टेट हैं जहाँ पे काम हो रहा है ना। बेजुबानों के लिए लोग अवेयर हैं, तो ऐसे लोगों से तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, और आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया अगर कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि किसी बेजुबान का रेस्क्यू हो रहा है तो वहाँ रुक करके हेल्प करो। अगर आपने हेल्प कर दी ना, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी संस्था में 1 रुपये का दान मत करो, बस आप ये हेल्प कर दो और कुछ मत करो। हमारी सबसे बड़ी हेल्प यही है। जी, बहुत पुण्य का काम होगा वो, अगर कोई हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। पुण्य सिर्फ ये थोड़ी है कि आपको दान ही देना है, राइट, ये थोड़ी पुण्य है। पुण्य में अगर आप उसके भागीदार बनना चाह रहे हो, और सिर्फ फ़ोन करना भी पुण्य नहीं है ना। लेकिन ये भी, फ़ोन करने भी तो उसी का पार्ट है। जब तक आपका फ़ोन नहीं आएगा हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे अवेयर होंगे। देखो हर पार्ट एक पुण्य का पार्ट है ना। चाहे आप, लेकिन ये पार्ट नहीं है कि आप खड़े होकर वहाँ ज्ञान दे रहे हो। भाई ज्ञान दुनिया दे रही है, तुम ये बताओ तुम क्या कर सकते हो। पैसा ही तो नहीं दे सकते तुम, कहीं तुम दान ही तो नहीं कर सकते, मत करो ना। हम कभी कभार हमारी भी हैसियत नहीं होती, हम भी किसी को कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि हम किस तरीके से संस्था चला रहे हैं वो हमें पता है ना, है ना। तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं भैया अगर हम कहीं खड़े हैं तो आप आकर के कम से कम हमारी हेल्प तो करो, सपोर्ट तो करो। जी, ओके सर, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे या किसी एनिमल को आपकी नीड हो तो लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप हमारे पेज हैं दून एनिमल वेलफेयर नाम से, हमारी फेसबुक आईडी भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा भी। आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए या फिर हमारे क्या बोलते हैं फेसबुक पे आप हमें मैसेज छोड़ दीजिए, है ना। तो जैसे हमारी टीम उसको देखेगी मैसेज को, हम तुरंत आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। वर्ष में 1 बार तो कम से कम गौशाला जाएं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी जैसे जन्मदिन हाँ, जन्मदिन पे किसी भी ओकेजन पे कम से कम साल में 1 बार तो आदमी कम से कम गौशाला जाए। शादी का पहला कार्ड गौशालाओं को दिया जाए, गौ माता की सेवा में क्योंकि जाए। सेलिब्रेट तो लोग करते ही हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं लोग, क्लबों में हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं, पार्टीज में उड़ाते हैं। तो अगर गौ माता की सेवा में भी वो अपना कुछ अंश लगा देंगे उसमें, तो ये भी उनके लिए बहुत तो ये भी अच्छा सेवा, हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, सेवा हो जाएगी। और गाय का संरक्षण और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोग जो है गौशालाओं की तरफ ज़्यादा आएंगे, तो गौशालाओं की स्थितियाँ सुधरेंगी। गौशालाओं में जो गोवंश हैं उनको टाइम पे भोजन पानी सब मिलेगा, लोग सेवा करने आएंगे। कॉन्सेप्ट बाहरी राज्यों में बहुत चल रहा है। आप हरियाणा देखेंगे, राजस्थान देखेंगे, पंजाब देखेंगे, तो वहाँ पे ये सब बड़ा चलन में है जी। तो अब यहाँ पे भी क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके माध्यम से लोगों को अवेयर करें। और पिछले 1 महीने में लगभग 41 जन्मदिन अब तक हम लोग यहाँ मना चुके हैं। 25 दिन में 41 जन्मदिन हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट हो चुके हैं। तो लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोग करना ऐसा चाहते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। इस मंथ में, हाँ, इसी लास्ट जनवरी में 31 दिन में 41 बर्थडे हमारे यहाँ सेलिब्रेट हुए हैं अभी। ओके, तुलादान का भी हमने रखा है, कोई तुलादान करना चाहता हो, सब चीज़ें अब हम लोग ला रहे हैं यहाँ पर जी। संस्कृति की तरफ वापस जो है लोगों को जोड़ रहे हैं। अब तो हमारा फोकस नहीं है, अब हमारा फोकस एनिमल क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं है, अब क्वालिटी पे फोकस है। क्वालिटी फोकस जी, अब हम चाहते हैं कि गायों को जो है, गौशालाएं तो सभी लोग चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा मिले इनको। जैसे अभी पीछे जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं जी। और मैं आपको हॉस्पिटल का स्पेस दिखाता हूँ। ओके, क्या प्रोजेक्ट है हमारा। जो आपने ये चलाया है पहली रोटी का, तो इसका आप ये कलेक्शन मतलब जैसे हर दिन करोगे? हर दिन कर रहे हैं। हमारी देहरादून में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हम किचन वेस्ट के साथ साथ में सब्जी वेस्ट भी उठा रहे हैं देहरादून सिटी से। तो लगभग 2 गाड़ियाँ हमारी वेजिटेबल्स की पर डे आती हैं। अभी आपकी क्लिक करके देखो, थोड़ी देर में गाड़ी पहुँचने वाली है। ठीक है। ये पूरा एरिया इसको हम काओ हॉस्पिटल में चेंज कर रहे हैं अभी। अच्छा, इसको पूरे को हम काओ हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम बाइसन बोर्ड से पूरा चारों तरफ से इसको कवर करेंगे। जी। पहले इसकी बाउंड्रीज करेंगे। इसकी हाइट कम से कम हम 15 से 20 फुट ऊपर हाइट पे लेके जा रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग एक्सरे मशीन लगाएंगे और नीचे में जो है सिर्फ बालू रेत लाएंगे, राजस्थान की जो बालू रेत होती है, जो मतलब चिपकती नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं करती। ओके, ठीक है। पूरे में रेत रहेगी। जो भी एक्सीडेंटल एनिमल्स आएगा उसको यहाँ प्रॉपर रेत में रखा जाएगा, ताकि उसको पक्के में वो छिले नहीं और कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसी के लिए माल अभी इकट्ठा हो रहा है। अगले 2-2.5 महीने में पूरा प्रोजेक्ट है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है सर, एज अ को फाउंडर आपका डेली शेड्यूल क्या होता है? डेली शेड्यूल हमारा डेली का सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। रोज़ सुबह उठना,
स्टाफ को देखना, स्टाफ को काम समझाना, पूरा मैनेजमेंट बताना, गायों का चारा हुआ नहीं हुआ, है ना। और ये सिर्फ ये नहीं कि को फाउंडर, हमारे तो फाउंडर भी ऐसे कि वो भी दिन भर हमारे साथ ही लगे, हम तो सारे एक साथ ही लगे रहते हैं। हमारे बीच ऐसा नहीं है कि ये फाउंडर है या को फाउंडर है, हम तो यहाँ एक तरीके से मैनेजर हैं। भाई गौशालाएँ जो चल रही है वो लोगों के सपोर्ट से चल रही है, इसके असली जो हकदार है, जो मालिक हैं, लोग हैं। हम एक सिर्फ मैनेजर हैं, है ना। चाहे वो फाउंडर हो, चाहे हम को फाउंडर हो, कोई भी हो, हम लोग तो एक सेवादार हैं यहाँ पे। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा जो मतलब काम रहता है वो पूरा मैनेजमेंट पे रहता है। भाई साफ़ सफाई हुई नहीं हुई, किसी जो बैठी हुई गाय हो उसको पानी पिलाया, चारा कि कराया कि नहीं कराया, उसका ट्रीटमेंट समय पे हुआ कि नहीं हुआ, कोई विजिटर आते हैं कई सारे, उनको विजिट कराना, है ना। तो पूरे दिन भर हमारी कहीं कॉल्स आती है, फिर रेस्क्यू पे भी हम लोग खुद ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई टीम हायर करी है, हम लोग खुद जाते हैं रेस्क्यू करने भी। किसी को सांड को पकड़ना है, गायें पकड़नी है, बंदर पकड़ना है, हम खुद ही जा रहे हैं। तो पूरे दिन का जो शेड्यूल है हमारा पूरा बिजी रहता है। हमें ये नहीं पता कि मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगले ही पल मुझे कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। सर बस लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, जो आपके व्यूअर्स होंगे वो एक यंग जनरेशन भी होगी, यूथ भी होगी, बुज़ुर्ग भी होंगे, हर टाइप के लोग होंगे सोशल मीडिया पे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, ऊपर वाले ने अगर हमें 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं और बोलने को ज़बान दी है ना। हम बोल सकते हैं, अपना दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन वो बेज़ुबान है, वो कुछ नहीं बता सकता। अभी हम एक बंदर को देख के आए, उसका पूरा हाथ जला हुआ है ना। वो भाग रहा है, उसे भगाना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन साथ देने कोई नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग बेज़ुबानों की सपोर्ट में आ गया है। ये मत देखिए कि वो बेज़ुबान कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, बैल है, क्या है। आप उनको सपोर्ट करें। और एक चीज़ और ऐड करें, जो हमारे यूथ अब कर रहा है धीरे धीरे, अपने जन्मदिन के दिन या एनिवर्सरी के समय या कोई भी आपके घर में कोई खुशी का माहौल है या कोई दुख का समय है, आप गौशालाओं में जाएं। जैसे जन्मदिन बना रहे हैं लोग अब, है ना। एक समय था कि लोग जन्मदिन, मैं अपनी बताऊं तो मुझे अपने समय पे ये नहीं पता था कि भाई जन्मदिन कभी गौशालाओं में भी बन सकता है। आज लोगों का जन्मदिन हाँ गौशालाओं में आके बनता है। लोग केक यहीं काटते हैं, सेलिब्रेशन यहीं करते हैं। जितना पैसा वो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे कि फालतू के खर्चों में, दारू पार्टी कर रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं, वो कहते हैं हम गौशाला में जाएंगे, है ना, वहाँ अपने बच्चों का सेलिब्रेशन करेंगे और गायों को अपने हाथ से चारा खिलाएंगे। वो अपने साथ हरा चारा लेके आ रहे हैं। तो लोगों से और यूथ से, मेरी तो खास करके यूथ से, क्योंकि आने वाली जनरेशन अब यूथ ही से चल रही है ना, वो गौशालाओं में जाएं। सिर्फ यही गौशाला नहीं है श्री कृष्णाधाम गौशाला, गौशालाएं आपके घर के आसपास जो भी गौशाला है, आप वहां जाएं, ताकि आपका जो खुशी का पल है, जो खुशी का मौका है, वो आपके साथ साथ उन बेजुबानों के साथ भी शेयर हो। तो अपने बर्थडे पे कोई भी खुशी का पल हो, आप गौशालाओं में जाओ, वहाँ जाके व्यतीत करो। जी सर, आप एड्रेस भी बता दीजिए गौशाला का। ये हमारा देहरादून में पड़ता है, उत्तराखंड देहरादून। ये शिमला बाईपास रोड है, हसनपुर, है ना। और हमने अपना जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है उसमें भी हमने डाला हुआ है, तो उसमें भी लोकेशन, हमारी वेबसाइट भी है दून एनिमल वेलफेयर नाम से, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। सर द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे।